अब ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए कि जब आप बीमार होते हैं, ये बीमारी जो आपको फिजिकल नज़र आती है, ये लास्ट स्टेज होती है। ये बीमारी स्पिरिचुअल बीमारी से शुरू होती है। हर बीमारी की बुनियाद स्पिरिचुअल एलिमेंट होगी। मैं काफ़ी इस पर मैंने काम किया है, लेकिन मुझे इस पर क्रिटिसिज्म भी लोग बहुत करते हैं, लेकिन सच किसी को तो बताना चाहिए। मैं जब एफसी कॉलेज में होता था तो मेरे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब ये जो फाउंटेन हाउस है लाहौर का, कैनेड कॉलेज के ऑपोजिट, उसके रेजिडेंट डायरेक्टर थे। तो मुझे आई गॉट इन सम इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, तो मैं अक्सर काल ब्रेक में तो चला जाया करता था। आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। मैंने उन लोगों को जिस कैफियत में देखा और जो बीमारियां उनकी थीं, बट इफ़ यू आस्क मी कि उन सारी बीमारियों को एक टर्मिनोलॉजी में बताऊं, तो बेसिकली दे डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। उसको हम पागल कहते थे, somebody who has no control over emotions। यानी कि उसको आज इन बीमारियों के जो नाम दिए हैं, मसलन आपके सामने बाइपोलर डिसऑर्डर, कितना खूबसूरत नाम लगता है। हर बंदा का बच्चा कहता है, अम्मी डॉक्टर ने कहा मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मुझे ADHD है, मुझे OST है। अब ये नाम हमने दिए हैं। अगर आप 70s और 80s में चले जाएं, ये सारी बीमारियों को हम कहते पागल है। सिंपल। देखें, जब एक शहर के अंदर जिसकी आबादी करोड़ की हो, उसके अंदर फर्ज करें 50 लोग पागल हो जाएं, तो उनको तो आप बंद कर देंगे पागल खाने में। जब करोड़ की पॉपुलेशन में से 90 लाख पागल हो जाए, तो बाकी जो 10 लाख उनको आपको कहीं बंद करना पड़ेगा। अब ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ऐसे कीजिए। 2015 का डॉन के अंदर आर्टिकल आया था, पाकिस्तान ये साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये बताया गया कि 9 out of 10 पाकिस्तानीज हैव अ मेंटल डिसऑर्डर। 90% पाकिस्तानी पागल हैं। आज उनको हम पागल नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और हमने कानून बनाया हुआ है मेजॉरिटी रूल्स। तो आजकल फाइज साहब पागल हो सकते हैं, वो 90% पागल नहीं हो सकते। सिंपल। तो आज हमने उनका नाम दिए हुए। आज हम कहते हैं कि यार इसको बाइपोलर है, इसको ADHD है, इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये सारी चीज़ें इमोशनल डिसकंट्रोल, जो आपको यू लूज कंट्रोल ओवर इमोशन। आपको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई कि हाउ टू कंट्रोल। और इसको जब भी इमोशंस कंट्रोल की बात आएगी ना, इसमें से आप यू कैन नॉट टेक आउट द रिलीजन। ये इतना कड़वा गोली है कि वेस्ट जिसने इतनी मेहनत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, दुनिया की तारीख से इस दीन को साइड पे फेंकवाने के लिए, पूरी दुनिया से, सिर्फ नॉट ओनली अबाउट इस्लाम, रिलीजन को बैक सीट पे फेंका गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब वो ये कैसे मान लें कि हमसे गलती हो गई? इट्स अ डेथ, ये उनके लिए मौत है। तो अब वो ये मानते नहीं है। अदरवाइज आप खुद सोचे ना, डेथ होती है, डिप्रेशन होता है। व्हाट इज डिप्रेशन? आप किसी डेफिनेशन में पढ़ें, डिप्रेशन इज योर इनएबिलिटी टू कोप अप विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। घर में मौत हो गई और आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको नहीं बताया हुआ कि मौत तो होनी है। इन्नल्लाह, आप खुद पढ़ें। हम क्या पढ़ते हैं जब कोई मर जाता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप समझते थे ये मेरा है। हाउ डेयर किसी ने वापस लिया। ये जो इनएबिलिटी है टू कोप अप विद व्हाट हैज हैपेंड, दिस ब्रिंग्स डिप्रेशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO कहती है।